या हमें समय देने के लिए। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुआ है, लेकिन जिस तरह की घटनाएं यूपी में हो रही हैं तो जो ग्राउंड की रियलिटी है और जो डेटा है इसमें मैच नहीं हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने जो अपराध आंकड़ों का विश्लेषण किया है उसमें क्राइम रेट को यानी अपराध की दर को लिया है, ना कि एब्सोल्यूट नंबर को लिया है, कुल आंकड़ों को। क्योंकि यूपी जितना बड़ा राज्य है तो कुल आंकड़े में हम लोग बहुत आगे होते हैं और सही विश्लेषण इसका दर से होता है। तो इसके लिए आपको बधाई कि आपने स्टैटिस्टिक्स को, आंकड़ों को अच्छे से प्रयोग किया है। जो आंकड़े हैं वो जो प्रत्यक्ष हमको सड़क पे दिख रहा है उसी का प्रमाण है। आज आपको लखनऊ में या पूरे उत्तर प्रदेश में खुशी होती होगी देख करके, जहां सूर्यास्त के बाद लोग निकलने में डरते थे शहर में और देहात में खासकर, आज आपको देख के खुशी होती है। रात 10 बजे 11 बजे तक हमारी बच्चियां अपनी स्कूटी पर पढ़ाई करके लौट रही होती हैं, घर जा रही होती हैं और उनको किसी प्रकार की कोई असुरक्षा महसूस नहीं होती है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण रोज हम अपनी सड़कों पे देख रहे हैं। आंकड़ों में भी यही प्रमाण आया है। ये कोई चौंकने वाली, सरप्राइज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो जमीन पे है वही आंकड़ों में परिलक्षित हुआ है। लेकिन ग्राउंड में जिस तरह की खबरें बीच बीच में आती हैं, इतने क्रूरतम अपराध होते हैं और ऐसी ऐसी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, और फिर एनसीआरबी की रिपोर्ट का ये क्लेम कि यूपी में अपराध कम हुआ है, ये इसमें अंतर क्यों है इतना? मुझे नहीं लगता अंतर है। आप देख लीजिए, जैसे फिरौती हेतु अपहरण की बात करें तो पूरे साल में लगभग 50 घटनाएं हैं और हम पूरे भारतवर्ष में 36वें यानी सबसे अच्छे दर के हिसाब से स्टेज पे हैं। अब आप स्वयं बताइए, क्या यूपी में फिरौती हेतु अपहरण हो रहे हैं? जिस पैमाने पे पूर्व में ये पकड़ उद्योग हुआ करता था, ना सिर्फ वो समाप्त हुआ है बल्कि कभी कभार ही आप कहीं सुनते हैं कि फिरौती हेतु अपहरण हुआ और सफल हुआ। ये तो शायद ही कहीं पिछले 5 साल में हुआ है। जब भी ऐसी घटनाएं हुई, किसी छोटे मोटे गैंग ने कोशिश की करने की, तो तुरंत उसको 24 घंटे के अंदर पकड़ा गया, कार्रवाई हुई। इसके आपको 20 प्रमाण दिखेंगे। जहां पे फिरौती हेतु अपहरण के गैंग हुआ करते थे, अब ऐसा कोई गैंग नहीं बचा, सब जेल के अंदर हैं, या अगर उन्होंने पुलिस के ऊपर गोली चलाई तो पुलिस ने भी जवाब दिया और उसका परिणाम सबके सामने है। तो कठोर कार्रवाई हुई है, आप देखते होंगे कि नियमों से कार्रवाई हुई है और उसका परिणाम जो मुख्य अपराध है उसमें हमको देखने को मिल रहा है। एक से बढ़कर एक हीनियस क्राइम हो जाते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर उसकी चर्चा होती है। उत्तर प्रदेश सरकार की भी बदनामी होती है, पुलिस की भी होती है। इसका कोई सिस्टम क्यों नहीं डेवलप करते आप लोग? सिस्टम डेवलप उसका हुआ है और आप इस चीज को लगातार देख रहे हैं कि हीनस क्राइम हो या कुल क्राइम हो, ये लगातार कम होती जा रही है। आपको जान के खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सरकार ने 1.5 लाख नई भर्तियां की, यानी फोर्स को लगभग डबल किया, संसाधनों से प्रयुक्त किया, नई प्रशिक्षण प्रणालियां विकसित की हैं, प्रोसेस यानी प्रक्रिया को मजबूत किया है और सबसे बड़ी बात कि मूलभूत पेट्रोलिंग पे बहुत जोर दिया है। फुट पेट्रोलिंग, जिस चीज को पुलिस भूल गई थी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उसकी ओर बार बार सबको याद दिलाया। मैं अपनी करीब 28 साल की पुलिस की नौकरी और अब याद करता हूं, कोई मुख्यमंत्री ऐसा कभी नहीं रहा जिसने हर त्योहार से पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस या कोई मीटिंग की हो और लॉ एंड ऑर्डर के बारे में स्वयं चर्चा की हो। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हर महत्वपूर्ण त्योहार से पहले स्वयं वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक एक चीज का स्वयं ध्यान रखते हैं और उसका ये परिणाम आपको मिल रहा है कि आज त्योहार अगर है तो इसमें कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं होती है कि बवाल होगा क्या। त्योहार है तो लोग खुशी से, या जो त्योहार का स्वरूप है उसमें मनाते हैं और त्योहार का उसी प्रकार समापन हो जाता है। ये चीजें लगातार सुधरी हैं। आने वाले समय में अब न्यायालयों पे कार्रवाई तेज की जा रही है। जैसा आप देख रहे हैं, हमारा कन्विक्शन रेट बहुत अच्छा हुआ है। साइबर क्राइम में, महिला अपराध में, शस्त्र जब्तीकरण में हम लोग देश में नंबर 1 स्थान पे हैं। पुनः ये कोई चौंकाने वाली, सरप्राइज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये परिणाम हमको दिख रहा है सड़क पे, अखबार में, और वही एनसीआरबी के आंकड़े में भी प्रमाणित हुआ है। अच्छा, इसमें डायल 100 जैसी सेवाएं हैं, जो जिसमें आप भी उस वक्त डायल 100 के टीम में हुआ करते थे, तो ये डायल 100 वगैरह से कुछ इम्प्रूवमेंट है, कुछ इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा अपराध रोकने में हुआ, या फिर ये अभी बहुत प्रभावशाली नहीं है? निश्चित रूप से पुलिस की प्रतिक्रिया को तेज किया गया है।
डायल 100 की व्यवस्था तो 1964 से चल रही है और हमेशा सरकारों ने प्रयास किया कि इसको मजबूत किया जाए, लेकिन पिछले 5 साल में, और खासकर जो अंतर्राष्ट्रीय नीति तय हुई जिसके तहत अब ये 112 नंबर हुआ, इसमें जहां पे 20 मिनट का रिस्पांस टाइम हुआ करता था, अब लगभग 7 मिनट का रिस्पांस टाइम है। तो जो हम कानून व्यवस्था और खासकर दंगा बलवा इसमें कमी देख रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि 7 मिनट के अंदर पहली पुलिस की गाड़ी पहुंच जाती है, वो स्थिति को नियंत्रण में ले लेती है और आवश्यकता है फोर्स की तो और आवश्यकता पड़ने बुला लेती है। आप और सभी साथी याद करेंगे, आज से कुछ साल पहले कोई घटना होती थी तो मीडिया को पहले पता होता था और मीडिया पुलिस को बताती थी, लेकिन आज 112 की व्यवस्था जब से आई है तो सबसे पहले जागरूक नागरिक उत्तर प्रदेश के, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, सबसे पहले पुलिस को बताते हैं, एक ना एक पीआरवी हमारी पहुंच जाती है और वो स्थिति को नियंत्रण में ले लेती है, जिसकी वजह से घटनाएं बड़ा स्वरूप नहीं लेती हैं, छोटे स्वरूप में नियंत्रित हो जाती हैं। लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश के पुलिस सिस्टम के को मजबूत कामकाज करने के का तरीकों प्रयास पर योगी जी ने किया बड़े है, गंभीर प्रश्न उसके चिन्ह परिणाम उठते हैं। हम लोग को मिल रहे हैं। मैं आपको नोएडा की घटना का उदाहरण देना चाहता हूँ। श्रीकांत त्यागी की घटना, उस घटना में पुलिस एक्शन में बहुत देरी हुई और परसेप्शन ये गया कि पुलिस का एक बड़ा वर्ग या पुलिस के अधिकारी श्रीकांत त्यागी का बचाव कर रहे हैं। ये आरोप भी तो पुलिस पर चस्पा होते हैं, तो दोषी लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? अफसरों पर तो कोई एक्शन नहीं हुआ। देखिए, जो घटना जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसमें जितना मेरी जानकारी है, मैंने फॉलो किया है, कानून के अनुसार पूरी उसमें कार्रवाई हुई है। हाँ, ये भी हमें हमेशा समझना है, और भी घटनाएं ऐसी होती हैं जिसमें कि कुछ शुरुआत के समय में पुलिस के पास सभी तथ्य टेबल पे नहीं होते हैं और पूरा परीक्षण करने के बाद निर्णय होता है और उस पर कार्रवाई होती है। तो स्थितियों में बहुत सुधार हुआ है। क्या काम पूरा हो गया? नहीं, काम अभी और होना है। हमको पुलिस को और विशेषज्ञ बनाना है। जो अच्छा काम करने का माहौल सरकार ने दिया है उसको और मजबूत करना है, लेकिन साथ साथ पुलिस की जवाबदेही भी बढ़ानी है। और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में जिस प्रकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इंडेक्स में हम 16 से 12 पे आए, 12 से अब सीरियल नंबर 2 पे आ गए, इसमें अच्छे लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा योगदान है। कोई उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, तो वो हमारे विज्ञापन और जो सामग्री हम देते हैं उसके अलावा पूछता है अपने किसी मित्र से, साथी से कि दोस्त तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है। वो उसको अच्छा फीडबैक देता है, वो बताता है मैं सुरक्षित हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं हो रही है। ये कारण है जिसकी वजह से हम इन्वेस्टमेंट जबरदस्त ला रहे हैं। हर तरफ तरक्की होते हुए देख रहे हैं आप, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट आदि हमारे प्रतिष्ठान, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है और हम लोग, मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 1 नंबर पे होंगे। और ना सिर्फ ये बल्कि हर एक उत्तर प्रदेश वासी को खुशहाल जीवन, सुरक्षित जीवन जीने का पूरा अधिकार है और वो बढ़ेगा। थैंक यू असीम अरुण जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थोड़ा मैं सुप्रिया श्रीनेत जी से भी कुछ बात करना चाहता हूँ, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सुप्रिया जी, बहुत शुक्रिया।